हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ़ यू। तो हर त्यौहार की तरह होली का भी ऐसे हो गया है कि 2 दिन है, कहीं पे 7 को मना रहे हैं और कहीं पे 8 को मना रहे हैं। तो जयपुर में तो हम लोगों ने 7 को ही मना लिया। तो ये वाला व्लॉग मेरा है होलिका दहन वाले दिन का। तो अभी थोड़े बहुत काम हो गए हैं मॉर्निंग के, और ये मेरे पास ना कुछ कप्स थे जो कि बच्चे ने तोड़ दिया, मतलब इनकी डंडी तोड़ दी है। तो काफ़ी सारे तो मैंने फेंक दिए थे, बट 2-3 अभी इकट्ठा हो गए, तो मैंने सोचा ये होली भी आने वाली है और मेरे पास ये कलर्स जो है ना, ये पेंटिंग वाले कलर ये भी रखे हुए हैं। काफ़ी टाइम से मैं यूज़ ही नहीं कर रही हूँ क्योंकि पेंटिंग वगैरह मैं अभी करती नहीं हूँ। तो ये भी सूखने लगे थे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा क्रिएटिविटी करती हूँ, बच्चों को भी अच्छा लगता है अगर आप उनके साथ ये सारी चीज़ें करो। और ये कप्स जो हैं ये भी यूज़ में आ जाएंगे। तो अभी आपको आगे पता चलेगा कि मैंने इसका क्या मतलब यूज़ में क्या लिया है। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही सुंदर सा फूल बनाया है, और ये बहुत ही इजी है बनाने में, बिल्कुल भी कोई मेहनत नहीं करनी। जिसे पेंटिंग वगैरह नहीं आता ना वो भी बना सकता है। और यहाँ पे मैं बना देती हूँ जो डाली और पत्ती होती है ना वो, तो इससे ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और कप जो है ब्राउन कलर का है, तो इस वजह से मुझे थोड़े से कलर देख के ही यूज़ करने पर, रेड वगैरह इतना अच्छे से खिल नहीं रहा था, येलो बहुत ही अच्छे से खिल रहा था। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 कप है जिनको ऐसे रेडी किया है, तो दोनों कप मैंने कर दिए थे तैयार, और इसके बाद इसको मैंने रख दिया है धूप में। और ये देखिए, एक तो ये वाला मैंने बनाया था, ये सूख चुके हैं अभी बहुत ही अच्छे से, और एक ही वाले भी मैंने बनाई थी। तो दोनों ही कप सूख गए थे। और उसके बाद ना आज जैसे कि होलिका दहन का मेरा ये व्लॉग है, तो काफ़ी सारे काम पड़े हुए थे, लेकिन यहाँ पे मैंने गाना चला दिया था फ़ोन में, और मैं भी थोड़े बहुत बच्चों के साथ करी थी डांस। और ये है मेरा मनी प्लांट का पेड़, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा है। लेकिन क्या हुआ था ना, कुछ लोगों ने बोला कि धूप लगाना चाहिए, मुझे पता नहीं था, तो मैंने इसे ना धूप में रख दिया था ठंड के टाइम में। तो क्या हुआ ना, पूरे जो मतलब ये जो था ना पौधा पूरा ही मतलब ख़राब हो गया था, बिल्कुल ही नहीं बचा था। तो मुझे लगा अब इसको मुझे फेंकना ही पड़ेगा क्योंकि कहीं कुछ बचा ही नहीं था। फिर मैं इसको वापस नीचे लेके आई, और अब मैंने इसकी अच्छे से देखभाल करी हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे छोटे-छोटे से ना मतलब ये जो है इनकी पत्तियाँ निकल रही है और डालियाँ भी निकल रही है। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई ना कि फाइनली मैंने इतने मन से मंगवाया था और ये ख़राब हो गया। और ये जो अब छोटा-सा देख रहा है ना, ये मैंने क्या किया था, जो सूखे गेंदे के फूल होते हैं ना, तो शायद मम्मी ने ही बताया था, पता नहीं किसने बताया था कि गेंदे के फूल से ही उसके पौधे निकल आते हैं। तो मैंने क्या किया ना, एक मतलब फूल को तोड़ के इसमें डाल दिया था। तो यहाँ पे 2 छोटे-छोटे, बहुत ही छोटे-छोटे से देख रहे हैं पौधे आए हैं। तो मैं अभी सोच रही हूँ, मैं मतलब ये आ जाएँगे ना, मतलब अच्छा लगता है मुझे लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता है और ना ही मैं नर्सरी वगैरह जा पा रही हूँ। तो मैंने सोचा गेंदे के मतलब पौधे तो मैं लगा ही सकती हूँ। तो उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ये नए पत्ते आए हैं, और कुछ जैसे जो पीले हो गए थे ना, एकदम ही ख़राब हो गए थे, तो उन्हें तो मैंने हटा दिया है क्योंकि फिर उससे मतलब कोई मतलब नहीं बनता। और ये वाला देखिए, ये सारे नए आए हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि फाइनली मैंने इसे बचा लिया, नहीं तो पूरा ख़राब हो जाता। मैंने बहुत ही मन से मंगवाया था इसे। तो बस इसे मैं रख देती हूँ यहाँ पे, और अब मैं इसे डेली मतलब ध्यान रखती हूँ, पानी वगैरह देती हूँ, सारी चीज़ें कर रही हूँ। तो ये बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ रहा है। और कहते हैं ना, मनी प्लांट लगाने से पैसे आते हैं, अब कितने आते हैं ये तो पता नहीं। और ये देखिए इन कप्स में मैंने ना मिट्टी भर दी है, और इसमें जो गेंदे के छोटे-छोटे फूल थे ना, वो मैंने इन दोनों में लगा दिया है। तो काफ़ी मतलब यूज़ में भी आ गए कप, और देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो खाना वगैरह खिलाने के बाद दोनों बच्चों को मैंने सुला दिया है। उसके बाद मैं गई थी सब्ज़ी लाने के लिए, तो सब्ज़ी लेके आई, तो बाबू सो ही रही थी अभी भी। तो मैंने सोचा मैं किचन की थोड़ी-सी क्लीनिंग कर लेती हूँ। फुल मतलब किचन की क्लीनिंग तो नहीं कर पाऊँगी, लेकिन फिर भी कोई भी त्योहार आता है तो साफ़-सफ़ाई ज़रूरी होती है, करना ही चाहिए। लेकिन मैं टाइम की वजह से और अपनी सेहत की वजह से नहीं कर पा रही थी। बट फिर भी देखिए मैंने कॉर्नर मतलब क्या है ना, एक चूहा है जो कि घूम रहा है किचन में भी और रूम में भी। तो चूहे वगैरह जहाँ रहते हैं ना, तो थोड़ा बहुत गंदा कर ही देते हैं। तो इस वजह से मैंने मतलब नीचे-नीचे जो है वो कर दिया अच्छे से साफ़, और देखती हूँ अब कब मैं डीप क्लीनिंग कर पाती हूँ। और किचन भी गंदा था, मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे क्लीन कर दी है। जब तक बच्चे सो रहे हैं तब तक मैं सोच रही थी मैं जितना कर सकती हूँ कर दूँ। और बाबू वैसे सोती नहीं है 10 मिनट से ज़्यादा, बट आज उसने मतलब पूरे 1 घंटे हो गए थे उसको सोए हुए। मैं सब्ज़ी वगैरह लेके आ गई हूँ, सब सेट कर दिया है, किचन भी साफ़ कर दिया अच्छे से। और ये देखिए, चाहे आप कितनी भी साफ़-सफ़ाई कर लो, थोड़े दिन बाद फिर से ना कचरा निकल ही जाता है। तो यहाँ पे ढेर सारा कचरा निकल गया था। कुछ तो बच्चे फैला देते हैं, इधर-उधर घुसा देते हैं अंदर में, और कुछ तो चूहे की वजह से भी था। तो मैंने बहुत ही अच्छे से कर दिया है मतलब किचन को क्लीन। और अब मैं लगा देती हूँ पोछा, और इतनी देर में झाड़ू लगा ही रही थी ना, तो बाबू उठ गई थी। बट ये था मेरा काम जो है वो हो गया है। और ये मतलब उठते के साथ ही रोना शुरू हो जाता है, गोदी लो गोदी लो। और ये आशी की स्कूल की बॉटल है, तो मैंने सोचा आशी सो रही है तो मैं तब तक इसको साफ़ कर देती हूँ। और अब इसकी स्कूल की छुट्टियाँ भी चल रही है, काफ़ी गंदी हो गई थी,
तो मैंने इसे गर्म पानी से और जो बॉटल साफ़ करने वाली ब्रश होती है ना, इससे अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो ये एकदम ही चमक गया, जैसे नया होता है ना, बिल्कुल वैसे ही हो गया था। और ये सब काम करते-करते बज गए थे शाम के 5:30, तो 6 साढ़े 6 बजे हम लोगों को मतलब जाना था होलिका दहन में। तो आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी और फर्स्ट टाइम मैं जा रही हूँ होलिका पूजा के लिए, और दहन में भी, नहीं तो मैं कभी नहीं गई थी। अब मैं सोचती हूँ मैं हर एक त्योहार में जाऊँ, चाहे दोनों बच्चों को साथ लेके जाना पड़े, क्योंकि यही सारी चीज़ें होती हैं जब सबसे मिलना होता है और अच्छा लगता है। तो ये देखिए, यहाँ पे ये बनाया गया है, जहाँ मैं सब्ज़ी लेने जाती हूँ ना, बिल्कुल ठीक उसके सामने ही ये बनाया गया है। तो यहाँ पे सारी लेडीज़ें जो है वो पूजा कर रही थी। और यहाँ जयपुर में ऐसा है ना कि जब त्योहार होते हैं ना, तो ब्लू नहीं पहना जाता है, ब्लू और ब्लैक दोनों को सेम समझा जाता है, लाल पीले पहनो। और मुझे भी इतना पता नहीं था, तो मैंने भी ब्लू पहन लिया। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक बैठी हुई हैं, तो इन्होंने भी ब्लू पहना। तो सब इनको बहुत सुना रहे थे कि तुमने ब्लू क्यों पहना, काला क्यों पहन लिया, लाल पीली पहननी चाहिए, ये वो। तो मैंने पहली बार पूजा करी, दीदी जो है ना नीचे, उन्होंने पूजा करी थी, तो मैंने बस हाथ लगाया, साथ में पूजा कर लिया। क्योंकि जैसे मैंने बताया, मैंने कभी नहीं करा था, तो ये फ़र्स्ट टाइम था। बट अब मैं सारी चीज़ें जो सेलिब्रेट करूँगी। तो पूजा वगैरह करने के बाद फिर देखिए इतने सारे लोग आए थे ना, सब इतने अच्छे से सजे धजे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये देखिए होलिका दहन हो रहा है और हम लोग दूर बैठे थे, क्योंकि वहाँ यहाँ हम इतने दूर बैठे थे, फिर भी वहाँ से जो है राख वो उड़ उड़ के इधर आ रही थी। और सब इतने अच्छे से सजे हुए थे, बिल्कुल दुल्हन की तरफ, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मुझे भी ये चीज़ पता चल गई कि जब भी कोई त्योहार होगा यहाँ पे, तो मैं रेड या येलो ही पहनूंगी। तो उसके बाद घर आते-आते बज गए थे 7 साढ़े 7। तो मैं ना शाम को ये मावा लेके आई थी। अभी तक मैंने कोई भी होली की तैयारी नहीं करी थी, गुजिया, नमकीन वगैरह कुछ भी नहीं बनाया था। तो साल में एक बार ही त्योहार आता है और सबका मन करता है, और यही सारी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिससे कि आप त्योहार सेलिब्रेट करते हो। तो फिर मेरा भी मन कर रहा था कब से, मैं कब बनाऊँ, तो फाइनली आज मैं लेके आ गई थी शाम को। तो मैं यहाँ पे मावा को फ्राई कर रही थी अच्छे से, और जाने से पहले ही मैं मैदा जो होता है ना, उसका डो लगा के चली गई थी, ताकि मैं आके बना लूँ। और थोड़े से सेट होने में भी टाइम लगता है। और इधर मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह ना कट करके तैयार कर लेती हूँ। और रूम में मैंने ट्राईपॉड में गाने चला के दे दिए हैं, जब तक ये दोनों देखेंगे तब तक मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ। लेकिन बाबू का ये है ना, वो टिकती नहीं है, कभी किचन कभी रूम में लगा ही रहता है। तो मैंने सोचा मैं थोड़े से नमकीन भी बना ही लेती हूँ, गुजिया बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने मैदे में अजवाइन डाला है, नमक डाला है और रिफाइंड ऑयल। तो एक टाइट सा आटा लगा के मैंने रख दिया है। तब तक यहाँ पे मावा भी अच्छे से ठंडा हो गया था। तो इसमें मैंने डाला है कद्दूकस किया हुआ है नारियल, और जो भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास हो वो डाल सकते हैं। मैंने डाला है काजू, बादाम, चिरौंजी, इलायची पाउडर, और साथ ही में मैंने चीनी को पीस के डाला था यहाँ पे। तो मैंने सोचा था मैं सारी तैयारियां कर लूँगी, फिर आराम से रूम में बैठ के बना के फिर लेके आऊँगी किचन में। लेकिन अगर मैं रूम में लेके गई ना बनाने के लिए, तो फिर ये दोनों मिलके मुझे बनाने नहीं देंगे। ख़ास करके बाबू, वो ज़्यादा परेशान करने लगी है। तो कोई सामान इधर जाएगा और कोई चीज़ उधर जाएगी। तो इस वजह से मैंने सोचा मैं किचन में ही बैठ के बना लेती हूँ। और ज़्यादा नहीं बनाया मैंने, बहुत थोड़े से ही बनाए हैं, क्योंकि इतना भी बन जाए ना तो वही बहुत बड़ी बात है। अकेले बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, बाकी के भी काम होते हैं। और आज तो मैंने बिल्कुल 1 मिनट भी ऐसे बैठी नहीं हूँ, आराम नहीं किया। मैं पूरे दिन लगी हुई हूँ काम में। और मुझे ये भी टेंशन हो रही थी, क्योंकि लेट हो रहा था ना, तो खाना भी बनाना है। अगर ये आ गए तो फिर और भी ज़्यादा दिक्कत, खाना नहीं बना रहेगा, लेट हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने इनको बताया भी नहीं था कि मैं गुजिया बना रही हूँ। उन्हें पता था कि नहीं बनाएगी, तबीयत भी ठीक नहीं है, और इनसे मैंने कुछ बोला भी नहीं था, बस मैं लेके आ गई थी। मैंने सोचा जब बना लूँगी तभी बताऊँगी। तो बस मैं यहाँ पे देख रहे, फटाफट से मैं बना रही थी। और जो सांचा होता है ना गुजिया बनाने वाला, तो मैं नीचे दीदी से लेके आई थी। वैसे तो हाथ से भी बन जाता है, लेकिन सांचे में क्या होता है ना, फटाफट से बन जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने एक कटोरी में मैदा, एक कटोरी में पानी, और एक ये इस वाले बर्तन में जो मावा का मिक्सचर है वो रखा हुआ है। तो दूसरी साइड मैंने गैस पे ना कढ़ाई चढ़ा के ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया है, क्योंकि मैं फटाफट से करने वाली हूँ। जब तक ये गुजिया वगैरह मैं तलूँगी, तब तक मैं निमकी जो है ना, उसको भी काट लूँगी, और तब तक वो सेट हो जाएगा आटा अच्छे से। तो मैं यहाँ पे फटाफट से कर रही थी, और जब तक गाने चल रहे, जब तक बाबू आई नहीं है तभी तक। और ये देखिए इतने देर में इन्हें पता चल गया और ये आ भी गई। और मैं बस ऊपर गुजिया मैंने डाला था, नीचे बैठ के इसने सारे जो बचे हुए पेड़े थे ना, सब ख़राब कर दिया मैदे में डाल डाल के, तो कुछ को तोड़ तोड़ के। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इतना बनाने दिया वही बहुत बड़ी बात है। और इसके बाद से ना ये बिल्कुल ही नहीं गई किचन से, इसको बिल्कुल ही नहीं गई। कभी देख रहे, कभी मावा फेंक रही थी, जो मिक्सचर था वो उठा के फेंक रही थी, कभी गुजिया में छेद कर दिया, तो कभी पानी, इतना ज़्यादा परेशान करती है ना, ये ढूंढती रहती है कहाँ से क्या करूँ। देखिए, कभी गुजिया में छेद करती, जो पेड़े बनाए तो सब उसने मैंने मिक्स कर दिया था।
मतलब इतना ज़्यादा परेशान किया ना कि बस पूछो ही मत। मैं कितना भी छोड़ के आ रही थी, बोल रही थी जाओ, उसको जाना ही नहीं था। उसको शैतानी में ज़्यादा मज़ा आता है ना, या अगर मैं ज़्यादा मना करती तो फिर कहती थी मुझे गोदी में ले लो। तो बस जैसे-तैसे करके यहाँ पे मैंने देखिए सारी गुजिया बना ली है, और अब मैं जा इनको तलने के लिए रख देती हूँ। ये देखिए, वो जैसे-जैसे देखती है ना मुझे करते हुए, वो कोशिश करती है वैसे ही करने की, बट अभी छोटी है तो कैसे करेगी। तो कभी-कभी तो हँसी आ जाती है, और कभी-कभी गुस्सा भी आ जाता है, क्योंकि काम इतने पड़े होते हैं ना, तो फिर ऐसा लगता है बस जल्दी-जल्दी फटाफट से मैं कर लूँ। और आशी को तो फ़ोन चला के दे दो ना, तो फिर उसे मतलब नहीं रहता दुनिया से, वो उसी में लगी रहती है। तो अभी वो उधर बिज़ी है, तो लेकिन ये है जो है ना, उसकी भी कमी पूरी करी। ये देखो, मतलब एकदम ही परेशान कर दिया था इसने। तो बस बन गई है गुजिया, अब मैं चलती हूँ उसे तलने के लिए। और सारे काम निपटाते-निपटाते बज गए 9 साढ़े 9। खाने के लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं डिनर में क्या बनाऊँ अब इतने लेट, और ये भी नहीं आए थे। आते-आते इनको काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। तो फिर मैंने सोचा जो हरी मूँग होती है ना, मैं उसी की दाल बनाती हूँ। ये देखिए, गुजिया और थोड़ी-सी नमकीन बनाई थी मैंने। तो बस यहाँ पे कर रही हूँ मैं डिनर की तैयारी, और इसी के साथ मैं करती हूँ अपना व्लॉग एंड। आई होप आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते होंगे। अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलती हूँ आप लोगों से फिर नेक्स्ट व्लॉग।